नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें। आज की स्टोरी है हमारी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो लिखी है जिट कलासा ने। एक्चुअली ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट जिट कलासा का है और दूसरा पार्ट जो है वो है बामा ने लिखी हुई। पहले पार्ट का जो स्टोरी है उसमें है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस चैप्टर में जैसे बताया है कि दो पार्ट हैं, तो दो और जो औरतें हैं, मतलब दोनों हमारी राइटर हैं, उन्होंने वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल वे में अपनी ही बचपन की कहानी को मेंशन किया है। तो पहली कहानी में हम जिटकला के जो वर्क है अमेरिकन इंडियन स्टोरीज, ये उसमें से लिया गया है और इसमें वो कार्लाइल इंडियन स्कूल में जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उनके फर्स्ट डे स्कूल की, उसकी बात सीखेंगे। उसकी बात तो है। और जो जिटकला का नाम है वो है गर्ट्रूड सिमंस बोनिन। ये नेटिव अमेरिकन राइटर हैं। ये ट्रेडिशनल और रेबेलियस लेडी है, नेटिव अमेरिकन गर्ल। जो वाइट सेटलर्स कैसे फोर्सफुली रूल्स फॉलो करवाते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। पहला दिन, जब राइटर याद करती हैं कि फर्स्ट डे जो है लैंड ऑफ एप्पल्स, जहाँ उनका स्कूल है, वहाँ बहुत ठंडा था, चारों तरफ बर्फ़ छाई हुई थी और उनका पहला एक्सपीरियंस जो स्कूल का है वो बता रही हैं कि एडमिशन हुआ था, वहाँ और भी अदर नेटिव अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और वो बड़ा ही उनको अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था। जब सुबह का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट के लिए एक बेल बजती है, इतनी तेज़ आवाज़ होती है उनके कान दुखने लगते हैं। खैर उसके बाद सब लोग रेडी होते हैं, शूज़ की आवाज़ आती है, दूसरी तरफ और भी बहुत हार्श आवाज़ें आती रहती हैं जो उन्हें इरिटेट करती हैं और जिटकला को ऐसा लगता है कि उनकी आज़ादी वो चली गई है और अब उनके लिए आज़ादी के बारे में सोचना यूजलेस है। फिर वो देखती हैं कि एक वाइट वुमेन जो है, वो पेल वाइट वुमेन, वो सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करती है डाइनिंग रूम में जाने के लिए, जो सब एकदम मार्च करती हुई जा रही हैं। तब जिटकलासा नोटिस करते हैं कि वे जो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स थीं वो एकदम चिपके से, मतलब टाइट कपड़े और स्टिफ शूज़ पहने थीं। जो छोटी लड़कियां हैं वो स्लीव्ड एप्रॉन्स पहने थीं और सिंगल्ड है, मतलब बाल उनके कटे हुए थे। वह अपने स्कूल ड्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके अलावा जब उसके शोल्डर्स से ब्लैंकेट हटा दिया गया तो उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट महसूस हुई। उसने देखा कि कुछ नेटिव गर्ल्स तो और भी ज़्यादा इमोडेस्ट ड्रेस में, मतलब बहुत अजीब सी ड्रेस पहने हुई थी। उनके जो टाइट फिटिंग क्लोथ्स थे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल उसको फील करा रहे थे, मतलब जिटकलासा को। उसने लड़कों को भी देखा सामने के दरवाजे से आते हुए। उसके बाद एक बेल और बजी तो सभी स्टूडेंट्स ने टेबल के नीचे से एक चेयर खींची, तो नैरेटर ने भी वही किया, चेयर खींची और बैठ गई। लेकिन ऐसा नहीं था, तो उसको बड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि सब खड़े थे और वो बैठ गई और वो सरप्राइज थी कि वो अकेली थी जो बैठी थी। जैसे ही वो उठने को हुई तो दूसरी बेल बजी और सब बैठ गए, वो फिर से चेयर पर बैठती है। उसने एक आदमी को हॉल के लास्ट से देखा कि वो मरमर कर रहा, मतलब प्रार्थना कर रहा था, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था और बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं अपना सर थोड़ा झुकाए हुए और प्लेट के सामने बैठे हुए थे। जब नैरेटर को अपने आसपास वो सब देख रही थी तभी उसने देखा कि वो पेल फेस जो वाइट वुमेन है वो उसी को नोटिस कर रही थी। वो चौंक गई कि क्यों वो औरत उसको इतने ध्यान से देख रही है। तो जब आदमी वो रुका, प्रेयर उसकी बंद हुई, फिर से एक बेल बजी और सभी ने नाइफ और फोर्क से खाना शुरू किया। जिटकला ने खाने के बजाय रोना शुरू किया क्योंकि उसने कभी नाइफ और फोर्क से खाना नहीं खाया था। इतने सारे चेंज एक साथ उससे एडजस्ट नहीं हो पाए और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें हुई, एक प्रॉपर मेथड से खाना खाना, बस ये कोई मुसीबत का अंत नहीं था। उसकी एक फ्रेंड थी जुडविन, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती थी। उसने वाइट वुमेन को बात करते सुना था कि जिनके लंबे और हैवी बाल हैं उनको कट किया जाएगा। तो नैरेटर के लिए उसके लंबे बालों को काटा जाए, मतलब ये सोचना ही उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि युद्ध में जो कैदी हो जाते हैं तो जो दुश्मन जो हैं उनके बाल काट देते हैं
और उनका जो कल्चर है, सोसाइटी है, या तो दूसरा है आप कहीं किसी की डेड बॉडी शमशान यात्रा में जाते हैं तो बाल काट सकते हैं, या कावर्ड्स जो होते हैं ना, डरपोक लोग, उनके लिए बाल काट, मतलब ये निशानी है। तो उनकी सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली थी। तो जुडविन जो है वो उसका ये मानना था कि स्कूल के लोग बहुत स्ट्रांग हैं और वो बाल काटना चाहेंगे तो काट ही लेंगे, लेकिन जिटकलासा वो लड़ने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थी। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि वह पहले तो स्ट्रगल करेगी और इन लोगों के सामने अपनी इच्छा से एकदम सरेंडर नहीं करेगी। और जब उसे भागने का मौका मिला तो बिना किसी को बताए, बिना किसी की नज़र में आए ऊपर चली गई, ऊपर वाले रूम में। वह एक बड़े रूम में घुस गई। वाइट दीवारें थी और उसके पर्दे जो है ना डार्क ग्रीन थे। तो पर्दे होने की वजह से एकदम अंधेरा था और जिटकलासा जो है ना क्रॉल करते हुए दरवाजे से दूर एक बेड के नीचे घुस गई। थोड़ी देर के बाद जब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, सब लोग उसके नाम के जुडविन मतलब नाम बुला रहे थे, लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। फाइनली इधर उधर सब जगह ढूंढ के वो लोग उस रूम में आते हैं और क्या करते हैं, जब पर्दे खोलते हैं तो दिख जाती है कि जो कि ये बेड के नीचे छुपी हुई है। तो अपनी वो सांस रोक के कोशिश करती है कि हाइड हो सके, पर वहाँ चांस नहीं था। और फिर उसको अचानक बस इतना याद आया कि उसे बेड से खींचा जा रहा है और वो विरोध करती है, किक मार रही है, वाइल्डली नोच रही थी। सीढ़ियों के नीचे उसे ले जाया गया और एक चेयर से बांध दिया गया क्योंकि वो विरोध कर रही थी पर कुछ कर नहीं पाई। और आखिर क्या हुआ, एक कैंची जो उसको बड़ा ही कोल्ड फील करा रही थी और कैंची की जो ब्लेड है अपनी गर्दन के पास उसको चलती हुई महसूस हुई। उसके बालों को काटा जा रहा था और यहाँ पर उसका विरोध खत्म होता है। मतलब उससे आगे वो कुछ कर ही नहीं पाती और सरेंडर होती है। और इस जगह उसने अपनी जो स्पिरिट है वो भी लॉस्ट कर दी थी, मतलब खो दी थी। वह जब से अपनी माँ से दूर हुई थी उसे याद आता है कि तब से उसका अपमान हो रहा था और वो सब चीज़ याद कर रही थी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि कोई भी उसे कंफर्ट देने वाला नहीं था और वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। वो फील कर रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे साथ कैसे एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो कहानी थी ये है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यहाँ कहानी ख़त्म होती है और बात की गई है किस तरह से नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है वो राइटर ने बताई है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।